पिताश्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी, क्या होने वाला है? देखिए, पिताश्री चुनाव तो एक प्रत्याशी के रूप में यहाँ मौजूद है। बाकी यहाँ का चुनाव जयपुर ग्रामीण के समस्त भाजपा के कार्यकर्ता और यहाँ का जनमानस लड़ रहा है और परिणाम उम्मीद से भी बढ़कर निकल कर आएगा, ये मैं विश्वास के साथ आपके समक्ष कह सकता हूँ। 19 अप्रैल बढ़िया होगा या फिर 4 जून? देखिए, 19 अप्रैल से लगाकर 4 जून का समय बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि 23 तारीख को होली के पावन अवसर पर चुनाव के टिकट की घोषणा हुई। निरंतर तब से लगाकर चुनाव प्रचार भी जारी है, सबसे मिलना जुलना भी जारी है और जिसे कहते हैं गति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन 19 के बाद जो 4 तारीख का जो समय रहेगा, उसमें हमारा ये प्रयास है कि हम जितने भी हमारे ऐसे जो गांव हैं, ऐसे जो परिक्षेत्र हैं, ऐसे जो गांव शहर के वार्ड हैं जहां हम चुनाव के समय नहीं पहुंच पाएंगे, हम वहां जाकर उनका आभार व्यक्त कर आएंगे। ये तो इसलिए उस समय वो और भी ज़्यादा अच्छा रहे। अनिल जी चोपड़ा के बयान है कि मैं यहाँ 5 साल से या बहुत समय पहले से मैं युवा हूँ और मेहनत करता हूँ, तो अब की बार मेरा वर्चस्व रहेगा। देखिए, हर व्यक्ति का अपना अपना वक्तव्य होता है, वो उनकी अभिव्यक्ति के लिए वो स्वयं स्वतंत्र हैं, उस पर तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। लेकिन मेरा सिर्फ यही आग्रह है कि यहाँ का जनमानस हर बात को अच्छी तरीके से समझता है और अपने विवेक से और अपने विशेषाधिकार से सोच समझकर निर्णय करेगा और आशीर्वाद प्रदान करेगा। यहाँ के क्षेत्र की जनता को कुछ आपके और संदेश? मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सदैव हमने और मैं हमसे मतलब संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे साथीगण हैं, मैं सबकी तरफ से एक ही आग्रह करता हूं कि हमारे लिए संपूर्ण जयपुर ग्रामीण एक परिवार है और इस परिवार को हम बांधकर, इस परिवार को हम एक रिश्ते में, जिसे कहते हैं कि एक रिश्ते के साथ जोड़कर आगे आने वाले समय में चलने के लिए पूरे तरफ से प्रयासरत रहेंगे और ये हमारे प्रतिबद्धता से हम इस कर्तव्य का पालन करेंगे। धन्यवाद। मंडल के यहाँ पे कार्यक्रम का आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया और उसके साथ में नेताजी क्या हो रहा है इस पर 2000? यहाँ पर भाजपा के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है झोटवाड़ा मंडल पूरब के लिए और जयपुर ग्रामीण के जो प्रत्याशी हमारे राव साहब खड़े हुए हैं, राव राजेंद्र सिंह जी, उनके लिए भरपूर समर्थन झोटवाड़ा ग्रामीण से है और ज़बरदस्त तरीके से करीब ऐसा लग रहा है कि 5 लाख से ज़्यादा वो यहाँ पर राजस्थान में, यहाँ पर इस जयपुर ग्रामीण में लीड लेने वाले हैं और ज़बरदस्त तरीके से विजय हासिल करेंगे। और इसके लिए झोटवाड़ा के जितने भी मतदाता हैं वो तैयार हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं बीजेपी के लिए और राव साहब के लिए। और यहाँ पर जो ये कार्यालय का उद्घाटन किया है, इस कार्यालय के थ्रू ही सारे व्यवस्थाएं झोटवाड़ा की हैं वो यहाँ पर मैनेज की जाएंगी, प्रबंधन किया जाएगा। यहीं पर जितने भी बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता हैं, प्रचार सामग्री और जितनी भी व्यवस्था हैं जो अपनी 19 तारीख तक लगातार चलेगी, उनमें लगे रहेंगे। तो बड़ा जोश और यहाँ पर उत्साह है यहाँ के वोटर्स के बीच में और साथ ही साथ में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में राव साहब के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपका परिचय? मैं डॉक्टर नरेंद्र जोशी, पूर्व शक्ति केंद्र संयोजक, निवारू, झोटवाड़ा मंडल पूरब। आपका क्या विषय है? मेरा तो विषय है, जिस तरह से मोदी सरकार का काम हो रहे हैं कार्यकाल में, तो ये विजयी होंगे, यही हम कहना चाहते हैं। आपके आज कार्यालय का कार्यालय में? हाँ, आपका क्या विषय है? कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा वर्चस्व चल रहा है। मोदी जी के कार्य विजन है ना, जो आम जन तक पहुंचाने का संदेश दिया गया है और मोदी जी ने जो 10 साल में जो विश्व में अपनी रिकॉर्ड प्रशंसा बढ़ाई है और भारत का नाम रोशन किया है। आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को कमल के निशान पर बटन दबा करके और राव साहब को भारी मतों से विजय। धन्यवाद। पार्टी की ओर से चुनाव जीतने की नीतियाँ क्या बने रखी है? पार्टी की तरफ से ये चुनाव पार्टी नहीं, पार्टी के जो कर्मठ और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता है और यहाँ की हर जनता, आम जनता ये चुनाव लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी तो एक सिर्फ उनका नाम है, ये चुनाव जनता लड़ रही है और चुनाव जनता ही जिताएगी। जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनाव एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी। उद्घाटन करवा दिया अध्यक्ष जी, मेरे साथ अध्यक्ष जी अपना विचार रखो। प्रधान कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद में कार्य की कार्यशैली यहीं से संचालित होगी कि मंडल में कैसे कैसे कहाँ क्या क्या काम होगा। तो कार्यालय का मतलब जहाँ से कार्य का सारा संपूर्ण संचालन होगा। प्लानिंग क्या क्या कर रखी है इस बार? प्लानिंग बहुत बढ़िया। प्लानिंग कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव के निमित्त प्लानिंग नहीं करता है, वो प्लानिंग शुरू से रखता है। ये निरंतर, जैसे अब ये चुनाव हो जाएंगे तो आगे की प्लानिंग चालू हो जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, समय रहते ही, समय के ऊपर अपनी नहीं, पहले से अपनी प्लानिंग रखते हैं। मंडल से और से कितने वोट देने की प्लानिंग है? मंडल से इस चुनावों के अंदर वो लीड मिलने वाली जिसकी कल्पना कभी कांग्रेस ने नहीं की थी, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ कम से कम 15,000 वोटों से जीत रही। धन्यवाद आपका।
हम इस चुनाव में बहुत आश्वस्त हैं और बीजेपी बहुत बहुमत के साथ जीतने वाली है। अब आपके विचार? विचार विश्वास यही है कि माननीय नरेंद्र जी मोदी ने जब से नेतृत्व संभाला है, हम उनके साथ हैं, पार्टी की विचारधारा के साथ हैं। और इस बार जो मोदी जी ने नारा दिया है, इस बार 400 पार, निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण में हम लोग 5 लाख से वोटों से ज़्यादा जीतने वाले हैं। अभी बोलोगे? अब आपको? हम यहाँ जोटड़ा मंडल से हैं और जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं नज़दीक हैं। इस बार मोदी जी के जीतने के निश्चय से पक्का मोदी जी जीतेंगे, बल्कि यहाँ से हमारे राव राजेंद्र जी को टिकट मिला है सांसद का जोटड़ा में। तो जो जयपुर ग्रामीण की सीट है ये जीतना पक्का निश्चय है, बल्कि इतनी वोटों से बहुमत से जीतेंगे वो दिखाना कि कम से कम यहाँ के यहाँ जोटड़ा विधानसभा हम 4 लाख वोटिंग है, मतलब उसमें आदिवासी 60% वोटिंग अब राजीव जाएंगे। जो SC/ST के वोट हैं जो कांग्रेस के विरुद्ध जाते थे हमेशा, इस बार बीजेपी के विरुद्ध वोटिंग होने वाली है SC/ST के। तो जनरल कास्ट के लोग वोट करते थे हमेशा बीजेपी को, तो SC/ST के लोग भी बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं इस बार जोटड़ा में। आपका परिचय जानना चाहोगे? हमारे बम्बोरी से पूर्व सरपंच हूँ और बागड़ी समाज का जिला अध्यक्ष हूँ, तो मेरे समाज के भी 60% वोट अब की बार बीजेपी में जाने वाले हैं। ये मुख्य दायित्व से बीजेपी सरकार ने राजीव गांधी एक योजना थी वो युवाओं के लिए, वो बंद कर दी। तो कांग्रेस सरकार ने बंद की थी, तो उससे बीजेपी सरकार ने बंद की थी। बीजेपी सरकार ने योजना बंद की थी, उसके बदले कई ऐसी योजना दी है जो गरीब लोगों को मिल रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि रोजगार छीन लिया उसे। वो रोजगार छीना है, तो हमको मोदी सरकार से बहुत रोजगार, घर बैठे रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है विशेष करके? बेस के अभी जो नई योजना चालू करी गई है यहाँ से, जो उज्ज्वला योजना है जो गरीबों को चूल्हा चौकी का काम रोजगार के लिए अभी जो नई योजना चालू की है विश्व कल्याण योजना, इसके अंदर बहुत लोगों को घर बैठे रोजगार मिल रहा है। विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को घर बैठा रोजगार मिल रहा है। इससे बड़ा क्या होगा? मोदी जी का जो सपना था लोगों तक योजना पहुँचाना, वो धरातल तक पहुँच चुकी है और लोगों को मिल रही है। धन्यवाद। हो गया और